भगवान के प्यारे भक्त हुए जिनका नाम हुआ बालक राम। क्या नाम था भाई? बालक राम। बड़ा सरल नाम, बालक राम। छोटी उम्र से ही भगवान का भजन करने लगे, भरोसा करने लगे, बड़ी कृपा, और राम जी के भक्त थे, तभी नाम भी पड़ गया बालक राम। बोलो जय श्री कृष्ण। खूब भजन करते थे छोटी अवस्था से ही, धीरे धीरे उम्र बढ़ी तो भजन और बढ़ गया। कई बार ऐसा होता है अक्सर हमारे जीवन में कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो भजन कम होता जाता है। क्योंकि देखो, आप बच्चों को देखो तो बच्चे सब आपको भक्ति कीर्तन करते नजर आएंगे, फिर जब इनको माया पकड़ेगी, बड़ी होती है तो छोड़ भैया, है ना, फिर धंधे पानी में लग जाएंगे। पर फिर एक अवस्था आती है जब सबसे बड़ी उम्र, फिर भजन में लग जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा होता है, ये माया का चक्कर है। बोलो राम, हरे राम। ये तो फिर भी बड़ी कृपा है कि हमको चक्करवाटा, बिलासपुर, रायपुर, भिलाई में फिर भी यंगस्टर दिख जाते हैं, नौजवान दिख जाते हैं भक्ति में, है ना। यहां पर भी देखो कितने बैठे हैं। हम जहां बाहर कीर्तन करने जाते हैं ना, 99% जो लोग रहते हैं ना, यंगस्टर नहीं, बुजुर्ग रहते हैं, बड़ी उम्र के, वही आते हैं सत्संग में। बोलो जय श्री कृष्ण। पर बालक राम जो थे, उन्होंने बचपन से भक्ति की, उम्र बढ़ी तो भक्ति और बढ़ गई, भगवान से प्रेम और बढ़ गया, राम जी का खूब भजन करते थे। अब लोग इनको बहुत मानने लगे। एक बार की बात, एक शादीशुदा स्त्री जिसकी कोई संतान नहीं थी, वो दौड़ती दौड़ती गई, संत ये बैठे थे बालक राम पेड़ की छांव में, तो जाकर एक फल की टोकनी रख दी, कुछ प्रसाद रख दिया, बेटा रख दी, प्रणाम किया। संतों ने, बालक राम जी ने पूछा, अरे अम्मा, बहन, क्या हो गया, क्या लेकर आई? बोले आपके लिए प्रसाद है। बोले हमें नहीं चाहिए, बस ठीक है आप ले जाओ, संगत में बांट दो। बोले नहीं नहीं, आप रखो और मेरी एक विनती स्वीकार करो। झोली फैलाई और कहा, मुझे एक बालक दे दो, मुझे एक बेटा दे दो। तो संत बालक राम कहने लगे, अरे भाई, हमको ये सब थोड़ी आता है, हमको ये सब नहीं आता, हम सीधा सादा बस भगवान का भजन करते, वो भी हमसे ढंग से होता नहीं, और आप सब मांगने आ जाते हो। अरे हम देने वाले थोड़ी हैं, आपको कुछ चाहिए तो डायरेक्ट भगवान से मांगो, हमसे क्या मांगते हो? बोलो जय श्री कृष्ण। बोले नहीं, हमको पता है आप बहुत बड़े संत हो। अब वो आई थी संतों के पास तो उन्होंने डांट दिया। बोले नहीं, हमको कुछ नहीं आता, आप जाओ, घर जाओ, वापस जाओ, हमको नहीं है भैया, कुछ नहीं आता, हम अनपढ़ आदमी है। अब संत तो वही जो अपनी पहचान छुपा दे, और जो छुपाए तो फिर काहे का संत। बोलो जय श्री कृष्ण। उन्होंने छुपा दी, बोले नहीं, हमको कुछ नहीं आता है, आप जाओ, ये सब ले जाओ। आखिरी में एक बात कह दी बालक राम जी ने। बोले सुनो अम्मा, ओ माता, ओ बहन, तुम जा रही हो रास्ते से, देखो कहीं फंस जाओ, कहीं दुर्घटना हो, कहीं डर लगे तो सीताराम सीताराम कह लेना। बोलो जय श्री कृष्ण। कहीं डर लगे, कहीं फंस जाओ, क्योंकि वो पहुंचे हुए संत थे, उनको सब दिख गया आगे क्या होने वाला है। कहीं डर लगे, डरना मत, सीताराम सीताराम जाप करना। अब वो तो बड़ी निराश हो गई, क्योंकि उसका काम तो बना नहीं, टोकनी उठाई फल की और संतों को भला बुरा कह के निकल गई। बोले क्या संत है, हम इतनी श्रद्धा से गए, अब ये काहे की श्रद्धा, हाँ ये कैसी श्रद्धा, ये काम नहीं बना तो भैया कैसे संत है, ये कैसे संत है। हम इनके पास गए, आस लगाकर, कुछ दिया नहीं, कुछ चलो दिलासा ही दे देते कि चलो भगवान की दया से तुमको बेटा हो जाएगा जल्दी, पर कुछ किया नहीं, ऊपर से कहते हैं सीताराम सीताराम कहना। उसने श्रद्धा नहीं रखी, विश्वास नहीं रखा। अब जा रही थी तो 4 लुटेरे पीछे पड़ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। और उनकी बड़ी बुरी नजर थी, उन्होंने घेर लिया। अब ये डरने लगी, घबराहट हुई तो संतों के वचन याद आए कि डर लगे, कहीं फंस जाओ, विपदा आए तो क्या करना। अरे वाह, आपको याद है, उसे भी याद आ गया कि उस संत ने कहा था। अब उसने 4-5 बार ही कहा, सीताराम 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 सीताराम, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, भगवान मैं आपके शरण हूं, मैं कभी संतों को भला बुरा नहीं कहूंगी, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, मुझे माफ करो, भगवान रक्षा करो, सीताराम 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 सीताराम, कुछ 4-5 बार ही कहा होगा। उस समय उसे भरोसा करना पड़ा, क्योंकि घबराहट में थी, चिंता में थी।
सीताराम कहा, संतों के वचन सत्य हुए। संतों ने कहा था सीताराम कहना तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। एक नौजवान बड़ी तेजी से दौड़ता दौड़ता आया और उसने ऐसे भूसे मारे, ऐसे मुक्के मारे चारों चोरों को, इतना दर्द हुआ उनके गालों पर, सीधा वो अम्मा के, वो माता के चरणों में गिर पड़े। बोले हमको माफ कर दे अम्मा, हम तेरा कुछ भी नहीं करेंगे, तू जा जा। बोलो जय श्री कृष्ण। और वो जो नौजवान आया वो अंतर ध्यान भी इतनी जल्दी हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा, कुछ सेकंड्स में ये काम हो गया। अब चोर तो भग गए, वो सोचने लगी कि भैया ये कौन थे, इतनी तेज आए, मारा पीटा सब किया और चले भी गए, इन्होंने माफी भी मांग ली, ये कौन थे कौन थे। तब रोना आया, तब विश्वास हुआ कि संतों ने कहा था सीताराम कहना तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, और कोई थोड़ी होंगे भैया, भगवान रघुनाथ ही रक्षा करने आए। बोलो जय श्री कृष्ण। उस दिन विश्वास हो गया, भरोसा आ गया संतों के वचनों पर। घर गई रोते रोते, परिवार से मोड़ से गई थी संतों के पास, संतान प्राप्ति की कि बेटा हो जाए। उस दिन से वो इच्छा भी खत्म हो गई, अब केवल एक ही नाम, सीताराम सीताराम, बस। रोज जाप करने लगी और संतों की महिमा करने लगी। वही जो संतों की निंदा कर रही थी, अब जीवन में चमत्कार हुआ, रक्षा हुई तो संतों की महिमा करने लगी। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे अद्भुत संत थे बालक राम जी, संत बालक राम जी। एक बार की बात, उनको पता चला कि रामनवमी का त्योहार आ रहा है, अयोध्या में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इच्छा हुई कि काश मैं भी अयोध्या पहुंच जाऊं। यात्रा शुरू की, पर अयोध्या जी बड़ी दूरी यात्रा थी, पहुंच नहीं पाते, 1 दिन बचा था। बोलो जय श्री कृष्ण। रामनवमी को 1 दिन पड़ा था, पहुंच नहीं पाते, कैसे करें कैसे करें। एक जंगल में पहुंचे थे, वहीं रात को सीताराम सीताराम कहते कहते प्रभु को प्रार्थना की। बोले प्रभु हमारी हाजिरी यहीं से स्वीकार कर लेना, हम यहां तक पहुंच गए, रामनवमी कल है, हम अयोध्या जी पहुंच नहीं पाएंगे, बड़ी दूरी है, आप हमारा प्रणाम यहीं से स्वीकार करना, हमको यहीं आशीर्वाद देना, कृपा करना। ऐसा कह के सो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा कह के सो गए। जब सुबह हुई, रात को सोए थे एक तालाब के किनारे पर, सुबह हुई तो सरयू जी के किनारे पर, अयोध्या में। बोलो जय श्री कृष्ण। अयोध्या पहुंच गए, इधर उधर देखा, बोले अरे ये तो अयोध्या लग रही है, चलो भगवान के मंदिर चलते हैं, वहां पर भी तैयारी हो रही होगी। ये तो समझ गए थे कि भगवान ने पहुंचा दिया, जैसे सुदामा जी को पहुंचा दिया था। समझ तो गए कि भगवान के मंदिर चलते हैं। इधर उधर देखा, जब सामने देखा तो जिसके मंदिर जाने वाले थे वो रघुनाथ जी सामने ही खड़े थे। भगवान ने उठाया, गले से लगाया, बोले कल क्या कह रहे थे रात को, यहीं से प्रणाम स्वीकार करो, यहीं से हमारी हाजिरी स्वीकार करो। अरे नहीं भैया, हमको इतनी दूर से मजा नहीं आता, तभी हमने रातों रात तुमको अयोध्या बुला लिया, अब तुम्हारी हाजिरी स्वीकार है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे राम जी, और गले से लगाया अपने भक्त को। फिर तो उन्होंने जो रामनवमी मनाई, देखो पूरा संसार राम जी के मंदिर में रामनवमी मना रहा था, पर उनको तो भगवान वहां बैठे बैठे दर्शन देकर चले गए। कथा में आगे कहते हैं कि भगवान रघुनाथ उनका हाथ पकड़कर उनको मंदिर ले गए अपने। बोलो जय श्री कृष्ण। कि चलो तुमको रामनवमी देखनी थी, तुमको उत्सव मनाना था, चलो प्यारे। हाथ पकड़कर मंदिर ले गए। जैसे ही मंदिर अंदर गए तो उनके सामने भगवान मूर्ति में विराजमान हो गए, और उन्होंने फिर संत भक्तों के साथ मिलकर कीर्तन किया। बोलो जय श्री कृष्ण। सीताराम सीताराम सीताराम, बस इतना ही तो है काम। श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ